हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। और सबसे पहले हम उन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले इनमें जो पूछे गए जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। आज अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 2011 के अंदर जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड और धूल का मिश्रण। तो यहाँ पे जो जंग होती है ये आयरन का ऑक्साइड होती है। ठीक है, कैसे बनता है ये आयरन का ऑक्साइड? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि जब लोहे पर जंग लग जाती है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जब जंग लग जाती है तो उसके बाद में वो वापस लोहा ठीक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है आयरन का ऑक्साइड। इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें लोहे की वस्तु पर वातावरण के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन और लोहा दोनों के बीच में रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 या फिर फेरिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यानी कि आयरन ऑक्साइड बोलो या फेरिक ऑक्साइड बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। और ये जो लोहे पर जंग लग जाती है तब ये पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरन का ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। ठीक है, ओजोन जो परत होती है वायुमंडल के अंदर उसकी सांद्रता को मापने वाली इकाई कौन सी होती है? डेप्सन, कैलोरी, हर्ट्ज या जूल? तो यहाँ पर ओजोन की सांद्रता को मापने की इकाई होती है डेप्सन। ठीक है, और जो कैलोरी होती है ये तो भोजन सामग्री वगैरह जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह जो होती है इनकी मात्रा नापने के लिए कैलोरी का यूज़ करते हैं। और जो ऊर्जा होती है कितनी मिलती है उनसे वो मापने के अंदर कैलोरी काम में आता है। और हर्ट्ज शक्ति का मात्रक होता है। इसी प्रकार जो जूल है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए यानी कि डेप्सन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक समान परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं और यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि अगर किसी पदार्थ को हम विभाजित करते जाएं तो लास्ट में एक ऐसा कण बचता है जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं, वो कण कहलाता है परमाणु। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण अगर पूछा जाए तो वो होता है परमाणु, और ये परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। ठीक है, परमाणु का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जबकि जो अणु होता है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, क्योंकि जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो वो अणु का रूप दिखाई देता है। ठीक है, जैसे H2O, तो जल का एक अणु होता है H2O। ठीक है, लेकिन जैसे हाइड्रोजन तो वो एक परमाणु हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो अणु होते हैं वो मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं और यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, परमाणु का नहीं। अणु मिलकर के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समर्थ का जीवन यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था? लेमार्क ने, स्पेंसर ने, डार्विन ने या फिशर ने? तो समर्थ का जीवन सिद्धांत यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है इसका प्रतिपादन किया था डार्विन ने। ठीक है, यानी कि जो समर्थ का जीवन सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और डार्विन के अनुसार कि जीवन संघर्ष में उन्हीं जीवों को सफलता मिलती है जो वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं, यानी कि जिस प्रकार का वातावरण जीव को मिलता है वो अगर उसी के अनुकूल ढल जाता है तो वह उस वातावरण में जीवित रहता है। अगर वो उसी वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाता है तो फिर वो
नष्ट हो जाता है, यानी कि जो उस वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते हैं वो जीव नष्ट हो जाते हैं। इसे प्राकृतिक वरण का सिद्धांत कहा गया था, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही उसका वरण कर लिया जाता है जो उस वातावरण के अकॉर्डिंग नहीं ढलता है। तो इसे उपयुक्तता की जीविता भी कहा जाता है। ओके, तो ये व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राणी जो काजीरंगा अभयारण्य में पाया जाता है। काजीरंगा अभयारण्य के अंदर मुख्यतः जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले जो गेंडे हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध होता है और इसकी स्थापना 1908 के अंदर की गई थी। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम के अंदर स्थित है और असम में रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1985 के अंदर यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची के अंतर्गत शामिल किया था। कब? 1985 के अंदर। 1908 में इसकी स्थापना होती है, 1985 के अंदर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंतर्गत इसको शामिल कर लिया था। उसके बाद में 1974 के अंदर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था और 2007 के अंदर इसको बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो ये अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो 2011 के पेपर के अंदर जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन 2013 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।